राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को सीजीआई नियुक्त किया है। बड़ी खबर आ रही है, चीफ जस्टिस गवई की जगह वो लेंगे और राष्ट्रपति ने उनको नियुक्त कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आ रही है, गवई साहब रिटायर्ड होने वाले हैं और अब उनकी जगह लेंगे जस्टिस सूर्यकांत। ये बड़ी खबर आ रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को सीजीआई नियुक्त किया है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई की वो जगह लेंगे। इसके पहले बी.आर. गवई ने, और हमारे लीगल एडिटर सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, नए चीफ ऑफ जस्टिस मिल गए। देश के अगले जो चीफ जस्टिस हैं वो जस्टिस सूर्यकांत होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत के को सीजीआई नियुक्त कर दिया है और नियुक्ति को लेकर कानून मंत्रालय ने अब से थोड़ी देर पहले अधिसूचना जारी कर दी है। मैं आपको बता दूं कि 24 नवंबर को सीजीआई का पदभार ग्रहण करेंगे और राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलाएंगी 24 नवंबर को, क्योंकि मौजूदा जो सीजीआई हैं बी.आर. गवई वो 23 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं, जिनकी जगह जस्टिस सूर्यकांत लेंगे। हिसार के रहने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत और सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठतम जज जस्टिस सूर्यकांत हैं और करीब करीब उनका जो कार्यकाल रहने वाला है वो करीब 1.25 साल का कार्यकाल रहेगा और कई बड़े फैसलों के लिए जो है वो जाने जाते हैं, वो चाहे बिहार एसआईआर का मामला हो या फिर बाकी अन्य मामले की जो सुनवाई है वो करते रहे हैं। तो काफी तटस्थ सुप्रीम कोर्ट के जज माने जाते हैं जस्टिस सूर्यकांत, और जस्टिस सूर्यकांत 24 नवंबर को सीजीआई पद की शपथ लेंगे, जब 23 नवंबर को वर्तमान सीजीआई बी.आर. गवई रिटायर हो जाएंगे। तो निश्चित तौर पर देश के अगले चीफ जस्टिस जो है वो मिल गए हैं। राष्ट्रपति ने जस्टिस सूर्यकांत को सीजीआई के पद पर नियुक्ति जो है वो कर दी है और इसी बाबत नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा कि गवई साहब ने अपने उत्तराधिकारी के नाम के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत का नाम भी केंद्र को भेजा था। अब उनके नाम पर भी मुहर लग गई। देखिए, ये एक नियम है, परंपरा है कि जब देश के अगले चीफ जस्टिस के नाम की बात आती है तो कानून मंत्रालय जो है वो मौजूदा चीफ जस्टिस से अपने एक तरह से नाम की जो सिफारिश है वो कानून मंत्रालय ने मांगता है। तो यही तर्ज पर कानून मंत्रालय ने नाम जो है मौजूदा सीजीआई बी.आर. गवई से नाम की सिफारिश मांगी थी, जिसके बाद सीजीआई बी.आर. गवई ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस सूर्यकांत की जो नाम की जो सिफारिश है वो कानून मंत्रालय को भेजी थी और इसी सिफारिश को केंद्र सरकार ने हरी झंडी देते हुए राष्ट्रपति ने इस नाम की जो मुहर है, नियुक्ति है, वो कर दी है। तो बिल्कुल देखिए, 24 नवंबर को वो पद और गोपनीयता की शपथ लेंगे। कई बड़े मामलों में इनका नाम रहा है सुमित, जिसमें इनके फैसले काफी चर्चा में रहे। हरियाणा के हिसार से जो है वो ताल्लुक रखते हैं और जस्टिस सूर्यकांत अपने फैसले के लिए खासकर कई ऐसे तटस्थ मामलों की सुनवाई के लिए जाने जाते हैं। वर्तमान की अगर बात की जाए अश्वनी, तो बिहार एसआईआर। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।